जो देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है उसे भी सुन लें। जो देवी लक्ष्मी स्वरूप होती है उस घर से संपदा कभी नहीं हटती, उस घर का वैभव कभी खाली नहीं होता। कौन सी देवी लक्ष्मी स्वरूप है? कहा देवताओं में श्रद्धा रखने वाली, जिसके अंदर सेवा भाव है, क्षमाशीलता है, दानशीलता है, बुद्धिमान और दयावान है, कर्तव्यों का पालन करने वाली नारी साक्षात लक्ष्मी माता का रूप है। इस बात को मैं रिपीट कर देता हूं। घर में देवरानी दुखी है, जेठानी दुखी है, सासू मां दुखी है, उसके पास 2 पैसे निकाल कर लाके दे, दीदी कोई बात नहीं है, जब तुमसे हो जाए तब दे देना। इतना दया का भाव है, दान पुण्य करती रहती है। उसके दरवाजे से याचक कभी खाली हाथ नहीं जाता। घर में किसी ने गलती भी कर दी है तो क्षमा करने की गुंजाइश उसके पास है। इतना ही नहीं, अपने घर के कर्तव्यों के पालन करने में लगी रही है। आचार्य कहते हैं कि वह देवी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। ऐसी देवी का दर्शन करने से ही पाप जल जाते हैं। उसकी नारी की महिमा का भी तो वर्णन करते हैं। और क्या कहा? नारी तन से भी ज्यादा मन से सुंदर होनी चाहिए। चमड़ा गोरा काला हो, ईश्वर का बनाया हुआ रंग है, एक बार के लिए तन भले ही सुंदर ना हो, नारी का मन अति सुंदर होना चाहिए। और क्या कहा? जो घर आए हुए मेहमानों का स्वागत और सत्कार करती है, ऐसी नारी घर को स्वर्ग बना देती है। दूसरों का दुख देखकर दुखित हो जाती है और पूर्ण रूप से उनकी सहायता करने की कोशिश करती है। मेरी ऐसी देश में बहुत माताएं, और मैंने बहुत बार बोला है, हमें गौशाला के लिए पुरुषों से ज्यादा सहयोग माताओं का मिलता है। इसलिए भारत तो इन माताओं का ऋणी है। यहां बड़ी दिव्य देवियां हुई हैं, खुद परेशानी में रह सकती हैं, लेकिन दान पुण्य से कभी वह मुंह नहीं मोड़ती। उनका प्राय पैसा दान पुण्य में ही खर्च होता है। मेरे देश में ऐसी पूज्य माताओं की संख्या बहुत है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, दान पुण्य में आगे आने वाली यह देवियां घर को, परिवार को स्वर्ग बना देती। और क्या कहा? ये पॉइंट बहुत लिखने के लायक है। कहा घर की रसोई में जो भेदभाव किए बिना समान रूप से सबको भोजन कराती है। ये नहीं कि ये पति है तो उसकी दाल में 2 चमचा घी पटक दे, वो श्रवण कुमार की पत्नी की तरह। जिस नारी के अंदर घर में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, उसके बच्चे भले ही रह जाएं, उसका पति भले ही रह जाए, लेकिन और परिवार के लोगों का बहुत ध्यान रखती है, यह नीति कहती है, वह साक्षात लक्ष्मी है। और जिस घर में ऐसी लक्ष्मी हो, उस घर से नारायण कभी दूर नहीं जा सकते। तो मेरी मातृशक्ति के अंदर यह गुणवत्ता होनी चाहिए। फिर लिखा, जो स्नान करके ही स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई में जाती है और सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती है, भोग लगाती है, वह नारी साक्षात लक्ष्मी का रूप है, साक्षात लक्ष्मी। माताओं को चाहिए कि वो घर में रसोई शुरू होने से पहले भगवान का भोग बनाए। और ऐसी है हमारी भारत की संस्कृति है कि हम लोग तो अपने परमात्मा को 56 भोग लगा लगा करके दे जाते हैं।